हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th। इसका हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आज मैं आपको इसकी करवाऊंगा एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखो, लिखा हुआ है इसके अंदर, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें ये दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो इसके जो जीरो फाइंड करेंगे ना हम, और जो इसके कोफिशिएंट है उनके बारे में रिलेशन बताना है। तो जरा सवाल करते हैं हम। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जीरो फाइंड कैसे करते हैं। अब देखो, जीरो फाइंड करने का सिंपल सा तरीका होता है, ये जो बीच वाली संख्या होती है ना, ये इसे हमें दो हिस्सों में लिखना होता है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। और दो ऐसे हिस्से कि जो गुणा करने पर इन दोनों को आ रहा है। क्या आ रहा है इन दोनों को गुणा करने पे? देखो, ये है एक्स स्क्वायर और ये है 8। मल्टीप्लाई करोगे आप इसे तो ये आएगा 8x²। तो जो बीच वाली संख्या है ना, मुझे उसे ऐसे हिस्सों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करूं तो 8 आए, और प्लस या माइनस करूं तो माइनस का 2x आए। वैसे माइनस का 8 आएगा, ये माइनस का है। ठीक है। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी दो संख्याएं होती हैं, देखो, x² माइनस में 4x और प्लस में 2x। तो देखो, मैंने बीच में लिखा है माइनस का 4x और 2x। तो देखो, 4 में से 2 जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस का 4x है और प्लस का 2x है। अब 4 में से 2 जाएगा तो ये क्या आएगा? माइनस का 2x। तो आ रही है बीच वाली संख्या। अब इन्हें तुम मल्टीप्लाई करके देख लो। 4x इंटू में 2x कितना आएगा? माइनस का 8x²। तो दोनों केस हमारे वेरीफाई हो रहे हैं। तो मतलब यही फैक्टर है इसके। तो देखना, हमने इसे दो हिस्सों में लिख लिया। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है? देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो इन दोनों में क्या है? एक्स है। तो एक्स हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा? यहाँ पे एक्स दो बार है। कितनी बार है? पहले वाले केस में एक्स दो बार है, स्क्वायर है तो एक बार बाहर ले लिया, एक बार कॉमन बचा। फिर यहाँ पे एक्स तो बाहर ले लिया, क्या बचा? 4। ठीक है। अब देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो कॉमन दोनों में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। कैसे पता लगा? क्योंकि ये भी 2 के टेबल में आता है और ये भी 2 के टेबल में आता है। तो यहां से मैंने प्लस का 2 कॉमन ले लिया। तो क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा एक्स। और यहाँ पे 2 के पाड़े में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में। 4। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे आपका जो ब्रैकेट वाला आएगा ना, ये और ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अब देखो, अब एक संख्या ये बन गई पूरी, एक संख्या ये बन गई। ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो देखो, x-4 दोनों में कॉमन ले लिया। तो जब x-4 कॉमन ले लिया यहां से, तो क्या बचा? यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 2। ठीक है। या आप इसे यूं भी याद रख सकते हो कि ब्रैकेट वालों को एक बार लिख लिया और बिना ब्रैकेट वालों को एक बार लिख लिया। ठीक है, कितना आया समझ में? तो देखो, यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब इन्हें हम जीरो के इक्वल रख लेंगे दोनों को, क्योंकि जो ये इक्वेशन है हमें जीरो फाइंड करने हैं, तो जीरो के इक्वल रख लेंगे इन्हें। तो यहां से हम कर लेते हैं x-4 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर यहाँ पे x प्लस में 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 2। अब जो ये x की वैल्यू पहली वाली आई है, इसे मान लिया मैंने अल्फा। ठीक है। और जो ये वाली आई है, इसे मान लिया बीटा। ठीक है, इसे मान लिया अल्फा, इसे मान लिया बीटा।
अब इतना जीरो तो हमने फाइंड कर लिए। अब अगला क्या बोल रहा है, बोला वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, अब रिलेशन क्या होता है ये बात ध्यान में रखना आप लोग। तो देखना रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, वो हमेशा हमेशा इस वाली फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू जीरो। अब इनके कोफिशिएंट में और जीरोस में दो रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस का बी अपॉन में ए। पहला रिलेशन तो ये होता है दोनों में। ठीक है, तो पहला रिलेशन ये होता है, इसे नोट डाउन कर लेना कॉपी में। अब इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं हम। तो देखो अल्फा कितना आया हमारा, 4 आया है, और बीटा कितना आया है, माइनस का 2 आया है। अगर इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन में बी क्या है, माइनस का 2 आया ना। ए क्या है, एक्स के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं तो क्या होगा, 1 तो होगा ही ना। यहाँ पे क्या है, 1 है। कितना आया समझ में, तो देखो 4 है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब एक नीचे मर्जी होती है, लिखो चाहे मत लिखो। अभी 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा, और ये भी 2। तो देखो दोनों साइड आ गई ना बराबर। तो यहाँ पे एल एच एस इक्वल आ गई आर एच एस के। तो पहला रिलेशन तो हमने प्रूव कर दिया। अब बचा है दूसरा रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या होता है, तो देखो दूसरा रिलेशन होता है हमेशा इस वाली इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा, ये होता है सी सॉरी, तो हमने कर लिया ना, मल्टीप्लाई वाला करना अब तो देखो दूसरा रिलेशन होता है इसका अल्फा इंटू में बीटा, ये होता है हमारा सी अपॉन में ए। क्या होता है, सी अपॉन में ए। तो इसकी बात करूं मैं अल्फा की, अल्फा कितना आया है, 4 आया मेरा। बीटा कितना आया है, माइनस का 2 आया है। सी क्या है, सी है मेरा माइनस का 8, और ए है 1। ये सी कहाँ से लिखा मैंने, समझ में आया, ये जो लास्ट में होगा मतलब 8 जो है, ये क्या होगा, सी। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और माइनस का 8, दोनों इक्वल आ गए फिर से। तो ये यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। मैंने जीरोस भी फाइंड कर लिए और इनके बीच जो रिलेशन होता है ये भी बता दिया। तो 2 रिलेशन होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन का है हमारा ये रहा। अब फिर से हमें वही करना है जो इससे और इससे मल्टीप्लाई करने पे आएगा। क्या है, 4s² इंटू में 1, मतलब 4s², ये लाना है हमें। अब ये कैसे आएगा बताओ, कैसे आएगा ये, और लाना कौन सा है, माइनस का। तो अगर मैं इसे 4s² न्यू लिख लूँ, माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस में 1, तो क्या ये हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। देखो माइनस माइनस करेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, और मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो प्लस का 4s² भी आएगा। तो यहां से मैं कॉमन ले लूंगा इन दोनों में। क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2s। ठीक है, 2s ले लिया हमने। जब 2s कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 2s, यहाँ पे माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। अब दिक्कत ये है कि अगर मैं कुछ भी कॉमन नहीं लूंगा तो ये जो है ये सेम नहीं आएगा, इसलिए मुझे यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूंगा तो ध्यान रखना जो निशान होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मतलब जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये 2s माइनस का है, क्या हो जाएगा, प्लस। और ये 1 प्लस का है, क्या हो जाएगा, माइनस। आया समझ में।
फिर मैंने सिखाया था ब्रैकेट वालों को एक बार, बिना ब्रैकेट वालों को एक बार। वैसे कॉमन लेते हैं, ये आ गया बिना ब्रैकेट वाला। ओ माय गॉड, ये तो दोनों सेम ही आ रहे हैं। और इन सबके इक्वल क्या चल रहा है? एक काला साया, जीरो का। ठीक है, फिर इसके बाद अब इसे हम जीरो के इक्वल रख लेंगे। तो देखो, 2s-1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से s की वैल्यू निकालूंगा मैं अगर, तो 2s, यहाँ पे -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा? +1। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ से ये आ गई पहली वैल्यू। तो ये हो गया हमारा अल्फा। ठीक है, गलत नहीं है, ये अल्फा का निशान है। ऐसे यहाँ से मैं s की वैल्यू निकालूंगा दूसरे वाले से, तो यहाँ से भी मेरी s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसे मान लिया मैंने बीटा। ठीक है, इसे क्या मान लिया? बीटा। तो एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। अब जो रिलेशन मैंने सिखाया था आपको, वही रिलेशन लगाएंगे फिर से। याद करो क्या रिलेशन सिखाया था मैंने। तो देखो, सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे कि इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन होती है हमारी हमेशा ax² प्लस में b x प्लस में c इक्वल टू 0। कितना है समझ में? तो अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन में देखो, पहले यहीं पर लिख लो कि a बराबर क्या है। a बराबर है 4, और b बराबर क्या है? b बराबर है -4, और c बराबर क्या है? +1। देखो कंपेयर कर लो, ये रहा a, ये रहा b, और ये रहा c। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेंगे। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। ठीक है, ये होता है रिलेशन हमारा। तो देखो, अल्फा और बीटा कितना है हमारा? 1/2, 1/2 इक्वल टू माइनस b कितना है? 4, और c कितना है? c ए लेना है 4, और b है मेरा -4। अब देखो, यहाँ पे इस नीचे वाली संख्या सेम है, तो इसे एक ही बार लिखेंगे। तो 1 + 1/2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये आ जाएगा 4/4। अब इसे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2/2, और ये 4/4। कैंसिल आउट कर लेंगे इसे हम। क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर लेंगे। तो देखो, 2 × 1 = 2, 1 बचा, और ये 4 × 1 = 4, 1 बचा। इक्वल आ गया ना LHS और RHS। तो पहला रिलेशन तो हो गया कंप्लीट। दूसरा रिलेशन देखना अब। दूसरा रिलेशन क्या होता है? ये होता है अल्फा और बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। और ये होता है C/A, C/A। यहाँ पे अल्फा कितना निकला है हमारा? 1/2। ठीक है, बीटा कितना निकला है? 1/2। सी कितना है? 1। ए कितना है? 4। तो इसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो यह आ जाएगा 1/4 और 1/4। हो गया कंप्लीट। यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS आ गई, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें भी सबसे पहले हमें वही करना है। क्या करना है? फैक्टर फाइंड करने हैं इसके। तो बताओ मुझे, ऐसी दो संख्याएं, सबसे पहले तो हम इसे सीक्वेंस में लगाएंगे। सीक्वेंस में नहीं है ये, क्योंकि जो सिंगल होता है वो सी होता है ना। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस में लगाते हैं इसे। 6x² माइनस में 7x और माइनस में 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? बीच वाली संख्या को ऐसी संख्या में तोड़ना है कि गुणा करूं तो जो इनने गुणा करने पे आ रहा है, 6x² गुणा में -3, कितना आएगा? 6×3 = 18, माइनस का 18x², और प्लस माइनस करूं तो कितना है? -7। तो जरा करके देखो क्या आएगा। अगर कभी आपसे ना हो ना ऐसा कि मतलब आप फैक्टर करे जा रहे हो और आपसे नहीं हो रहा, तो सबसे पहले ना एक फैक्टर कर लेना। क्या आया? 18 आया ना। तो देखो, 2 से करते पहले कितना आएगा? 9।
क्या 2 और 9 से हो सकता है ऐसा? तो देखो, हाँ हो सकता है। 2 और 9 से 7 आ सकता है माइनस करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर 18 भी आ सकता है। तो ऐसे फैक्टर करके देख लेना। अब जैसे क्या, मुझे तो पहली बार में मिल गया, मगर हो सकता है कि आपको पहली बार में ना मिले। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6x², और मुझे 7 लाना है, तो माइनस का 9x और प्लस का 2x, माइनस का 7 आ जाएगा, और क्या है, माइनस का 3 है। अब मुझे एक कॉमन लेना है यहाँ से। कॉमन क्या लूंगा यहाँ से मैं? यहाँ से कॉमन लूंगा, दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? 6 और 9 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ से 3x कॉमन आ गया। 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, 2 बचा x, और 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार में, 3 बचा। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होते वहाँ पे हम क्या कॉमन लेते हैं? +1। तो ले लिया मैंने कॉमन +1। +1 ही क्यों लिया, -1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि इस बार मुझे निशान चेंज नहीं करने हैं। ये प्लस का 2 है, प्लस का 2 ही लाना है। माइनस का 3 है, माइनस का 3 ही लाना है। अगर मुझे निशान चेंज करने होते तो मैं क्या करता, माइनस का करता। तो निशान मुझे चेंज नहीं करने। अब जो ये है, कॉमन ले लेंगे इसे, मतलब ब्रैकेट वाले एक बार और बिना ब्रैकेट वाले एक बार। 3x + 1 0। अब दोनों को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख लेंगे। तो 2x है, -3 है, = 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 3 माइनस में है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, और 2 मल्टीप्लाई में है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये क्या हो गया हमारा अल्फा। अब ये है 3x + 1 = 0। यहाँ पे 1 क्या है, प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो गया हमारा बीटा। ठीक है, बीटा खतरनाक लिख दे रहा। तो ये हो गया हमारा बीटा। तो देखो हमारी इक्वेशन क्या होती है, अब तक तो मेरे ख्याल से ये बात इक्वेशन क्या होती है, चाइना का बच्चा भी जान ही गया होगा। हमारी इक्वेशन होती है ax² bx प्लस में c = 0। अगर तुम यहाँ से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे हमारा a बराबर क्या है, a बराबर है हमारा 6। b बराबर क्या है, अपने 9th में सीखे होंगे ना क्वेश्चन ये वाले, चैप्टर 4 था, 4.1 में सीखे होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, और c = कितना हो जाएगा, -3। और अल्फा और बीटा की वैल्यू तो हमने निकाल ली है। तो पहला रिलेशन क्या होता है, पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/में a, ये होता है पहला रिलेशन। तो अल्फा कितना है हमारा, 3/2, प्लस में बीटा कितना है, माइनस का 1/3, फिर -b, b कितना है 7, और a कितना है 6। तो देखो ये हो जाएगा 3/2। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 7/6। अब बीच में माइनस है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, 3 3 ज़ा 9, और 2 1 ज़ा 2, फिर नीचे वालों की आपस में करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 7/6। अब इसे तुम सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 7/6 और 7/6, दोनों इक्वल आ गए। तो पहला रिलेशन तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे रिलेशन की तरफ देखते हैं हम। दूसरा रिलेशन होता है हमारा अल्फा इंटू में बीटा, c/में a, ये होता है दूसरा रिलेशन। बोलो हाँ या ना। अब इसे वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा कितना है, 3/2 है हमारा, निकाला ना, देखो ये रहा। बीटा कितना निकाला हमने, 1/3, बट ये माइनस में है,
फिर सी अपॉन में ए, सी कितना है -3, और ए कितना है, ये है हमारा 6। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसे, देखो तो 3 1 ज़ा 3 एंड 2 3 ज़ा 6। चाहो तो आप इसे इतना छोड़ दो, या आगे और करने तो और कर दो, कट जाएगा, 1/2 आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/2 आएगा। तो ये हो गया रिलेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन है 4u प्लस में 8u। यहाँ पे फैक्टर तो नहीं होंगे क्योंकि फैक्टर तो 3 में होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम करेंगे कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, तो देखोगे आप 4u कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा, यहाँ पे खाली u बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, और इक्वल में क्या चल रहा है इसके, काला साया यानी 0। तो देखो कितना आया समझ में। हाँ तो पहले हम इसे इक्वल के 0, इसे 0 के साथ रखेंगे, 4u इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो u की वैल्यू एक कितनी आ जाएगी, 0। तो मतलब ये हो गया हमारा अल्फा। अब बीटा की बात करें तो u प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो u 2 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो गया हमारा बीटा। अब रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो देखो पहला रिलेशन होता है, पहले तो इक्वेशन होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। और यहाँ पे तुम देखोगे कि ए एक्स है बी एक्स है मगर सी नहीं है, तो सी कितना होगा हमारा 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई मेरी 4, और बी की वैल्यू आ गई 8, और सी की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। तो अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, बी कितना है 8, सी या ए कितना है 4। तो देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2, कैंसिल करेंगे, 4 2 ज़ा 8, -2। तो एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया, आर एच एस आ गया। ये तो पहला रिलेशन हुआ है। दूसरा रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो देखो दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू में बीटा और सी अपॉन में ए, ये होता है रिलेशन। ठीक है, तो देखो अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, और सी कितना है 0, और ए कितना है 4। तो देखो जब कभी भी हम किसी चीज के 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो क्या हो जाती है 0, और जब ऊपर 0 होता है ना, तो पूरी संख्या क्या हो जाती है 0। आया समझ में। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया खत्म। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ भी फॉर्मेट में नहीं है क्वेश्चन हमारा, तो क्या करेंगे, हमें पता है कि इसके इक्वल क्या होगा, 0 होगा। आया ना, तो लिख लेंगे हम टी स्क्वायर माइनस में 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे 15 माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। अब यहाँ पे स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, अब ध्यान रखना अंडर रूट में से ना प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये जो रूट का होगा प्लस माइनस अंडर रूट 15 होगा। तो एक बार टी की वैल्यू हम ले लेंगे प्लस का रूट 15, ये हो गया हमारा अल्फा। एक बार टी की वैल्यू ले लेंगे माइनस का रूट 15, ये हो गया मेरा बेटा। बेटा नहीं बीटा, कुछ बच्चे तो बेटा कह रहे हैं बेटा कोई नहीं बोलेगा। तो इतना आया समझ में। तो ये तो हो गया हमारा जीरो फाइंड करने वाला तरीका। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम फाइंड करते हैं रिलेशन।
तो अब इसके बाद फाइंड क्या करेंगे हम, रिलेशन। तो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या होती है हमारी, इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए बराबर है 1, बी इक्वल टू है 0 क्योंकि बी तो है नहीं ना यहाँ पे, और सी इक्वल टू है माइनस का 15। क्या है, माइनस का 15। तो पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस में बीटा माइनस का बी अपॉन में ए, ये होता है पहला रिलेशन। तो देखो अल्फा कितना है, √15 प्लस में बीटा कितना है, माइनस का √15 माइनस बी कितना है 0 और ए कितना है 1। तो माइनस का √15 आ जाएगा, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और माइनस का क्या आ जाएगा √15, और ये 0 का 0, और √15 प्लस का ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 0 इक्वल टू 0। पहला रिलेशन हो गया फाइंड। अब दूसरा रिलेशन, दूसरा रिलेशन होता है हमारा हमेशा अल्फा बीटा, ये होता है सी अपॉन में ए। तो अल्फा कितना है, अल्फा निकाला है मैंने प्लस का √15 और बीटा कितना निकाला माइनस का √15। सी कितना है माइनस का 15 और ए है 1। हम देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस तो यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा रूट के अंदर 225। ठीक है, 15 को 15 से क्या करा मल्टीप्लाई करा तो ये क्या आ गया 225। और जो 225 है ये 15 का क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। तो 15 क्या आ जाएगा बाहर, और ये माइनस का 15, और दोनों इक्वल आ गए। तो मतलब रिलेशन क्या है, सही है, वेरीफाई कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या ये पूरी फॉर्मेट में है, तो हाँ ये पूरे फॉर्मेट में है, बिल्कुल सही फॉर्मेट में है ये। तो देखो पहले से गुणा करके चेक करते हैं कि कितना लाना है। तो 3x² मल्टीप्लाई में माइनस का 4, मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12x²। मतलब बीच वाली संख्या को मुझे ऐसे हिस्सों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 12x² आए और प्लस माइनस करूं तो खाली 1x आए। तो ये दे ही रखा है 4 और 3 होगा ऐसा। तो देखो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और ये माइनस का 4। ठीक है, और यहाँ से मैं x को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 3x, और यहाँ पे क्या बचा 4। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लूंगा क्योंकि मुझे निशान चेंज नहीं करने हैं। फिर यहाँ से ब्रैकेट वाले को एक बार कॉमन लेते हैं, माइनस का 4, और बिना ब्रैकेट वाला क्या आएगा x प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब इसे 0 के इक्वल रख लेंगे दोनों को। तो 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। 4 यहाँ माइनस का है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस का, 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और ये कहलाएगा हमारा अल्फा। फिर x प्लस में 1 है इक्वल टू 0 है, यहाँ पे +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0 तो फाइंड कर लिए। अब 0 फाइंड करने के बाद क्या बारी आती है, बारी आती है रिलेशन फाइंड करने की। क्या फाइंड करने की, रिलेशन। तो देखो सबसे पहले तो इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन होती है हमारी ax² bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a बराबर है 3, b बराबर है -1। कंपेयर किससे कर रहे समझ में आ रहा है, इससे कर रहे हैं हम कंपेयर, इस वाली इक्वेशन से। ठीक है, और c बराबर क्या है माइनस का 4। तो रिलेशन क्या होता है, पहला पहला रिलेशन होता है हमारा कि अल्फा प्लस में बीटा ये होता है माइनस बी अपॉन में ए के इक्वल। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा है 4/3 प्लस बीटा कितना है माइनस का 1।
बेटा नहीं बोलेगा कोई, बेटा है। तो माइनस का बी, माइनस बी कितना है, -1, और ए कितना है, 3। तो देखो 4 -1, माइनस माइनस क्या हो गया, +1/3। और यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4 1 जा 4 एंड 3 1 जा 3, अपॉन में 3 1 जा 3। ऐसे करते हैं, इसकी इससे, इसकी इससे, फिर इसकी इससे। तो देखो 4 में से 3 गया, 1/3, 1/3, दोनों हो गए वेरीफाई। अब रिलेशन अगला क्या होता है, अगला रिलेशन होता है हमारा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी अपॉन में ए। अल्फा कितना है, 4/3, और बीटा कितना है, अरे बेटा नहीं है, बीटा है, -1। और सी कितना है, सी है -4, ए कितना है, 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4/3, ये हो जाएगा -4/3। कर लिया वेरीफाई हमने, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ओ, आज के क्वेश्चन हो गए खत्म। तो बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो मेरी, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो या ना करो, लाइक सब्सक्राइब तुम करो या ना करो, मगर थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना। क्यों, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।